हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख सकते हो, आप क्या पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो। आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है? क्या वो स्टॉक घोड़े की तरह है जो भागने का पोटेंशियल रखते हैं, या गधे की तरह है जो रुके हुए हैं और जब तक कि कोई उन्हें फोर्स नहीं करता है तब तक हमें उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने बताएंगे जो एक्चुअली घोड़े की तरह है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि ये स्टॉक न्यूज़ में है या इसमें किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है या कोई इसे बाइंग के रिकमेंडेशन दे रहा है। हमने हमारी खुद एनालिसिस की हुई है और आप भी ये ऐसी एनालिसिस करके देख सकते हो और तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सो बेसिकली आज जिस इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक बिलोंग्स करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। एंड अब आप इस सब चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और घोड़ा, जी हाँ, दोनों भागते हैं। और इसलिए हमने आज का ये अपना स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है आप सब लोगों के लिए। तो चलिए आज के स्टॉक के बारे में देखना चालू कर देते हैं। सबसे पहले इसके टेक्निकल्स की तरफ नज़र डालते हैं। तो आज ये ट्रेड कर रहा है 110 रुपये के ऊपर। आज इसने करीब करीब 2.5% का इंक्रीज दिखाया था। आप इसका देख सकते हो करके कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4.39 ट्रिलियन करोड़ का है। जो इसका पी रेशो है 24.97% का है, जो इंडस्ट्री पी है उसके कंपैरिजन में अच्छा पी रेशो है। जो डिविडेंड यील्ड इसका है वो 1.72 है। डिविडेंड यील्ड को बहुत अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इसका जो 52 वीक हाई पॉइंट है वो करीब करीब 127 रुपये का था और अभी ये 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी हमें डिस्काउंट दिख रहा है इसका। जो मार्केट क्रैश है वो मार्केट क्रैश का डिस्काउंट ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसका जो 52 वीक लो पॉइंट है वो 94 रुपीज़ का है। अगर इसके लेटेस्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू 575 करोड़ का है, जो कि 5% जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर। इसका नेट इनकम अगर देखें तो 45.59 करोड़ का है, जिसमें भी हमें करीब करीब 22% का इंक्रीज देखने को मिला है। इसका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो 21% इंक्रीज हुआ है और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 16% इंक्रीज होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो इसके टेक्निकल लेवल्स के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि आपको कब बाय करना चाहिए और क्या इसके लिए टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने पी रेशियो देखा, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, इसका 52 वीक हाई और लो पॉइंट देखा, इसके लेटेस्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल्स जो जून 23 क्वार्टर्स के वो भी देखे और इसका डिविडेंड डील देखा। तो इन पैरामीटर्स को देख के तो हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। स्टॉक बिलोंग्स करता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेक्टर में जो भी कंपोनेंट लगते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर करता है। और डेफिनेटली ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, ये हम सबको पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके रेवेन्यू की तरफ। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2019 से 2020 में एक शार्प डिक्लाइन हुआ था इसके रेवेन्यू में। ऑब्वियसली कोविड 19 एक वन ऑफ द रीज़न था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2021 से लेके 2022 और 2023 में एक शार्प इंक्रीज इसके रेवेन्यू में हमें नज़र आ रहा है। 1,000 करोड़ से ये 1,700 करोड़ बना, 1,700 करोड़ से ये 2,300 करोड़ तक गया। तो पिछले 3 साल में इसने बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है और यही जर्नी हमें कंटिन्यू होते हुए आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। तो रेवेन्यू के साथ ही साथ हम इसके प्रॉफिट चार्ट की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो जो रेवेन्यू की स्टोरी थी वही सेम स्टोरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक वी पैटर्न इसके रेवेन्यू में हमें दिखा था और नेट प्रॉफिट में भी एक वी पैटर्न दिख रहा है। 2020 में इसका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, लेकिन वहाँ से 2020 से 21 में करीब करीब 80% जंप हुआ। वहाँ से ऑलमोस्ट 100% का जंप किया और 2022 से 23 में भी हमें ये 140 करोड़ से 168 करोड़ तक जाते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू बेहतरीन ग्रोथ रिपोर्ट हुआ है पिछले 3 साल में। नेट प्रॉफिट बेहतरीन प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है पिछले 4 साल में। आज के हमारे वीडियो में हम कुछ और पैरामीटर्स भी आपको दिखाने वाले हैं। स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं और बाकी की एनालिसिस आपको खुद करनी रहती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट देख लें। तो आज के वीडियो में हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं उनको आपको दिखाने जा रहे हैं। तो उसमें से एक पैरामीटर रहता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो पर शेयर ये कितना अर्न कर रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखा वही हमें ईपीएस में भी दिखने को मिल रहा है। और 2019 से 20 में इसमें ड्रॉप हुआ था, लेकिन वहाँ से जो एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट का ग्रोथ हमें दिखा था वही सेम ग्रोथ हमें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में भी दिख रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो हमें क्या बता रहा है। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रहता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है किसी भी स्टॉक के लिए। और आप देख सकते हो कि अगर पिछले 5 साल का इसका बीवीपीएस का चार्ट देखें तो इसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुआ है। सो 12.79 से 12.97, वहाँ से 14.56, वहाँ से 17.18 और 17.18 से 19.67। तो ये बेहतरीन पैटर्न है बीवीपीएस के लिए। और इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है, मतलब जो शेयर होल्डर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम इस बार आपको कुछ और पैरामीटर्स दिखाने जा रहे हैं। तो जो हमारा अगला पैरामीटर है वो रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जो इक्विटी कैपिटल कंपनी में है उसमें ये कितना रिटर्न्स दे रहा है। तो आप देख सकते हो 2019 से 20 में से हमें ड्रॉप देखने को मिला था, लेकिन वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है। और पिछले अगर 2 साल की बात करें 2022 और 23 की, तो आप देख सकते हो करीब करीब इसने 20-21% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एक बेहतरीन रिटर्न होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी के लिए। चलिए हमारा जो अगला पैरामीटर है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो का। तो आप देख सकते हो कि डेट अप एंड डाउन हुआ है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन अगर जो लेटेस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.02 है। मतलब डेट कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है, डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस बहुत ही कम है। इसमें 2020 और 2022 में हमें थोड़ा बहुत डेट देखने को मिला था, लेकिन ये भी बहुत ही कंट्रोल में था। डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली हमें एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका जो हाईएस्ट डेट भी था वो भी 0.26 ही था पिछले 5 साल में। तो डेट यहाँ पे डेफिनेटली हमें कोई कंसर्निंग फैक्टर नहीं लग रहा है इस कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा रहता है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। इस स्टॉक में देखें तो हमें जो कैश जनरेट हुआ है वो भी थोड़ा अप एंड डाउन दिख रहा है। हालांकि नेट कैश फ्लो एक एक रेंज में ही हमें दिख रहा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो देखें तो इसमें 2019 में 280 करोड़ था, जो कि ना के बराबर हो गया नेक्स्ट ईयर, बट उसके बाद वापस से 214 करोड़ था। फिर 2022 में ना के बराबर हो गया और फिर वापस से 2023 में 344 करोड़ हुआ। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट, यस इसमें अप एंड डाउन हमें देखने को मिला है, लेकिन 5 में से 3 साल में इसने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव रिपोर्ट किया हुआ है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसने तीनों साल में दिया हुआ है 5 में से। आप देख सकते हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक सब्सटैंशियल हिस्सा री इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, और वही हमें उसके सेल्स और प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए भी दिख रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, कंपनी कैश जनरेट कर रही है, उसको री इन्वेस्ट करते जा रही है और उसका बिजनेस भी हमें ग्रो होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ अगर देखें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो इसमें भी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करते आ रही है, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रिपोर्ट होता है। कंपनी में कुछ डेट था जो कि हमने रीपे होते हुए भी देखा था। तो डेफिनेटली जो नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं वो डेट के रीपेमेंट की वजह से भी दिख रहे हैं हमें। एंड अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो यस ज़्यादा नेट कैश फ्लो नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट कंपनी में री इन्वेस्ट होते हुए दिख रहा है, और उसके बावजूद भी हमारा जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव नहीं है। जो लास्ट लास्ट ईयर है उसमें वो पॉजिटिव 28 करोड़ ही रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखें तो ये हमें एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, डिस्पाइट आपको नेट कैश फ्लो में ज़्यादा पॉजिटिव नंबर ना दिखाई दे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब कैश फ्लो की बात आती है सिर्फ नेट कैश फ्लो को देखते हैं, या बहुत सारे जो एडवाइजर्स रहते हैं, यूट्यूबर्स रहते हैं, वो भी नेट कैश फ्लो के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन आपने देखा रहेगा हम जब भी किसी स्टॉक की डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी कैसे करना रहता है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर नेगेटिव भी रहता है, लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो बहुत ही पॉजिटिव है, और वो जो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट हुआ है वो इन बिजनेस में री इन्वेस्ट हुआ है, और वो हमें रेवेन्यू को ग्रो कराते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट को ग्रो कराते हुए दिख रहा है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव साइड रहती है, ना कि नेगेटिव साइड रहती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टॉक का नाम भी रिवील करेंगे और साथ ही साथ इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को फर्स्ट पहले देख लेते हैं। तो इसके जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो है 49.95%। सो कंपनी की आधी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो एफ आई आई एस का शेयर है वो करीब करीब 5.79% है। डी आई एस का जो शेयर है वो 12.28% है। तो कंपनी में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या क्वालिफाइड बायर्स है वो है करीब करीब 18-19%, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। और हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो अराउंड 32% है। तो कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग 40-50% तक है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे एक ही फैक्टर हमें कंसिडर करना है कि जो प्रमोटर के शेयर होल्डिंग है उसकी थोड़ी बहुत प्लेजिंग होके रखी है। तो 50% में से 3% की प्लेजिंग हुई है, ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इसलिए हमारे लिए कंसर्निंग फैक्टर भी नहीं है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अच्छे खासे हैं। 18-19% का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, क्वालिफाइड बायर्स का इसमें होल्डिंग है। और यहाँ पे हमने एक और चार्ट लगाया हुआ है शेयर होल्डिंग का, तो हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है वो हमें कम होते हुए दिखा है जून टू सितंबर 2023 के क्वार्टर में। तो जो शेयर होल्डिंग पब्लिक ने कम किया है, तो प्रमोटर ने तो उसे इंक्रीज किया हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो कि हमें एक 0.15-16% का ड्रॉप दिखा है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, वो सारा शेयर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाय किया हुआ है। तो ये डेफ़िनेटली हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी साइन के रूप में हम देख सकते हैं कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम हुआ है और इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। तो यस फ्रेंड, आप नाम देख सकते हैं जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे कर रहे हैं वो है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बहुत सारे पार्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सारी कंपनीज को ये सेल भी करती है। रेवेन्यू इसका कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट इसका कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें एक अच्छा खासा फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। तो क्या ये स्टॉक आपको घोड़े की तरह लगता है? क्या इसमें आपको वो पोटेंशियल दिखता है? क्या आपने जो स्टॉक बाय करके रखे हैं वो घोड़े हैं या गधे हैं? देखिए दोस्तों, हम अब तक बहुत सारे स्टॉक के एनालिसिस लेके आते हैं और आपको जो डिसीजन है वो आपको अपने खुद लेना रहता है। और हमारा इंटेंशन ये है कि हम आपको बताएं कि आप आपका डिसीजन कैसे लें और आप सही डिसीजन कैसे लें। लेकिन किस स्टॉक को चुनना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये आखिर आप ही का डिसीजन रहता है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको घोड़े पालने हैं या गधे पालने हैं। तो हमारा जो आपको रिकमेंडेशन रहता है वो ये रहता है कि हमेशा आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी भी स्टॉक में, किसी भी, तो चाहे वो ब्लू चिप कंपनी रहे, चाहे वो फॉर्च्यून 500 कंपनी रहे, चाहे वो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी रहे, बिना एनालिसिस किए आप कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। किसी का सुन के, मार्केट में न्यूज़ देख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह पे डेफिनेटली नहीं हो। आप जब भी खुद एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप तभी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज क्या एक अपॉर्चुनिटी लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अगर स्टॉक को बाय कर रहे हो, हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसे ट्रैक करेंगे, आप तक स्टॉक के अपडेट लेके आते रहेंगे। हमने कहा था कि वीडियो के एंड में हम आप इस स्टॉक के बारे में टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जो अभी प्राइस है इसका 110 रुपये का अच्छा खासा बाइंग है यहाँ पे। यहाँ से अगर ये स्टॉक रिकवर करता है तो जो इसका 52 वीक्स में हमें हाई पॉइंट दिखा था 127-128 रुपये का, वहाँ तक जाने का डेफिनेटली पोटेंशियल रखता है। ये इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसको अगर ये ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है तो ये स्टॉक हमें एक 140-150 की रेंज तक जाते हुए देख सकता है। और इस लेवल को भी अगर ये सस्टेन कर दे तो हमें ये आने वाले समय में 200 भी क्रॉस करते हुए दिखाई दे सकता है। अ, ये तो हो गए इसके जो इमीडिएट सपोर्ट ज़ोन के बेसिस पे जो लेवल्स दिख रहे हैं उसके बारे में। लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो डेफ़िनेटली ये स्टॉक हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटीज़ रखता है और हमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है।
सो फ्रेंड्स, हमारा करीब करीब एक आध हफ्ते बाद ये वीडियो आया हुआ है। हम वीडियो रेगुलर अपडेट नहीं कर पाए थे पिछले एक वीक में, लेकिन हमारा कमिटमेंट वही है कि आपको और भी अपडेट लेके आते रहेंगे और भी बेहतरीन स्टॉक आप तक लेके आते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।